Hello friends, welcome to our study channel. Today's our topic is 10th class Jackboard syllabus for November, December and also for last exam March, April. Okay. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि न्यू सिलेबस के हिसाब से पहला एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर के बीच में लिया जाएगा और दूसरा फाइनल एग्ज़ाम मार्च अप्रैल के बीच में लिया जाएगा, जिसको कि दोनों का मार्क्स फाइनल में जोड़ा जाना है। नवंबर दिसंबर का और मार्च अप्रैल दोनों का मार्क्स फाइनल में जोड़ा जाना है। ओके, तो इस हिसाब से आपको सिलेबस बताने जा रहा हूँ जो कि 10th क्लास का है। सब्जेक्ट वाइज बताऊँगा, आप ध्यान से देखते जाइए और इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं सब्जेक्ट हिंदी फॉर क्लास 10th। ओके, देख सकते हैं हमारे लेफ़्ट साइड में नवंबर दिसंबर ऊपर में लिखा हुआ है। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं there is the November and December syllabus, in right side is March and April syllabus। ओके, ये आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर कहीं लिख लीजिए। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नवंबर दिसंबर में टोटल आपको हिंदी में टोटल 13 चैप्टर है। गद्यांश और पद्यांश मिला करके या फिर व्याकरण व्याकरण और सभी चीज़ को मिला करके टोटल इसमें 13 टॉपिक्स दिए गए हैं। ओके, हिंदी ए के लिए, ये है हिंदी ए के लिए। ओके, और इधर राइट साइड में मार्च अप्रैल में टोटल कितने हैं, 12 टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं मार्च अप्रैल के लिए। और हिंदी बी के लिए नीचे दिया गया है। अगर हिंदी ए के हैं तो ऊपर वाले साइड देखेंगे 13 तक, और अगर हिंदी बी कोर्स करते हैं तो आपको नीचे 1 से 10 तक का सिलेबस को देखना है। ओके, जिस तरह यहाँ कबीर, साकी, ये टोटल 10 चैप्टर आपके हैं हिंदी बी के लिए नवंबर दिसंबर। एंड फॉर द मार्च अप्रैल हिंदी बी के लिए 10 सिलेबस आपको राइट साइड में मिल जाएंगे इस तरह से। इसको आप देख लीजिए, नोट डाउन कर सकते हैं। इसके हिसाब से ही आपको अपनी तैयारी रखनी है। नवंबर दिसंबर की तैयारी आपको इसी सिलेबस के हिसाब से रखनी है। ओके, फालतू के पढ़ने से आपको रटंतु विद्या नहीं बनना है। आपको दिमाग लगा करके पढ़ना है कि किस चीज़ का एग्ज़ाम में ज़रूरत है। ओके, जिस चीज़ का ज़रूरत है उतना ही पढ़ना, उससे ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो सिलेबस के अंदर जो है वही चीज़ पढ़ना है। हमारे एग्ज़ाम में भी आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं रह जाता है। जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से ही 10th क्लास में आनी है। ओके, तो ये हमारे हिंदी सब्जेक्ट के हो गए। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज अंग्रेज़ी। ओके, टॉप में देख सकते हैं अंग्रेज़ी सब्जेक्ट के लिए क्या क्या, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए क्या क्या दिया गया है। चैप्टर 1 to 10 नवंबर दिसंबर में क्या है, 1 से लेकर के टोटल 19 चैप्टर तक है। टोटल ग्रामर मिला करके, ओनली चैप्टर नहीं, इसमें ग्रामर्स के भी टॉपिक्स मिला करके तो टोटल टॉपिक्स हो जाते हैं आपके 19। तो लेफ्ट साइड में देख सकते हैं वो भी अंग्रेजी के लिए। रिलेटेड टू गॉड डस्ट ऑफ स्नो। एंड राइट साइड फॉर मार्च एंड अप्रैल एनिमल्स टू डिस्कर्सिव एंड फिक्चुअल पैसेज। यहाँ भी जो है ग्रामर के साथ आपको दिखाया गया है राइट साइड में फॉर द मार्च एंड अप्रैल फाइनल एग्ज़ाम। ओके, तो ये हो गया हमारा अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए। ओके, तो इसी सिलेबस के अंदर के जो भी चीज़ टॉपिक दिया उसको ही आपको कवर करना। ओके, इससे बाहर कोई भी टॉपिक को कवर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए नीचे इसी प्रकार दिया हुआ संस्कृत का। लेफ्ट साइड में नवंबर दिसंबर के लिए दिया गया टोटल 9 चैप्टर एंड फॉर मार्च अप्रैल राइट साइड में दिया गया टोटल 9 चैप्टर। यहाँ भी है, देख लीजिए आपका जो भी टॉपिक्स है इन्हीं टॉपिक से आने हैं क्वेश्चन। नोट डाउन कर सकते हैं आप, इसको प्रॉपर तरीके से रख सकते हैं ताकि आप कोई कन्फ्यूज़न सारा दूर हो जाए, आपका कन्फ्यूज़न जितना भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं रहता कि करना क्या और एग्ज़ाम में आना क्या, ओनली पढ़े जाते हैं और पढ़ते ही जाते हैं। उससे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होना है। ओके, पढ़ना उसी को है जिससे कोई फ़ायदा हो। ओके,
तो आपके सिलेबस में इतना सारी चीज़ है जो कि आपको आने वाले हैं। लेफ्ट साइड में जो है नवंबर दिसंबर के लिए एंड राइट साइड में जो भी है मार्च अप्रैल के लिए दिया गया है। तो ये हमारा था अंग्रेजी एंड संस्कृत के लिए। ओके, ये इंग्लिश और संस्कृत के लिए टोटल सिलेबस है जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉर नवंबर दिसंबर एंड मार्च अप्रैल। नेक्स्ट सब्जेक्ट आते हैं हमारे, चलिए गणित। गणित में कौन कौन सा चैप्टर है देख लीजिए। देख सकते हैं लेफ्ट साइड में नवंबर दिसंबर, फॉर नवंबर दिसंबर चैप्टर्स दिए गए हैं टोटल 7, टोटल 8 चैप्टर दिए गए हैं। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल, सर्कल एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल। टोटल 8 चैप्टर फॉर नवंबर टू दिसंबर। तो ये आपको नवंबर दिसंबर में कवर करने के लिए दिया गया है टोटल 8 चैप्टर्स। ओके, एंड फॉर मार्च एंड अप्रैल ओनली टोटल 7 चैप्टर टू कवर। ओके, 7 चैप्टर कवर करना है मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल तक ये 7 चैप्टर को कवर कर लेना है। तो ये हमको नवंबर दिसंबर और हाफ ईयरली एंड फुल ईयरली इस तरफ से एनुअल एग्ज़ाम दोनों का दिया गया है। मैंने आपको बता दिया, आप नोट डाउन कर लिए। नीचे देखिए भौतिकी लिखा है। भौतिकी मीन्स कि आपका ये हो गया फिजिक्स के लिए। अब साइंस में आते हैं तो ये फिजिक्स के लिए दिया गया है। देखिए 2 चैप्टर। एंड देन नवंबर दिसंबर फॉर केमिस्ट्री के लिए दिया गया रासायनिक अभिक्रिया 2 चैप्टर। एंड फिर बायोलॉजी में, बायोलॉजी जीव विज्ञान में दिया गया 3 चैप्टर। एंड इन राइट साइड यू हैव सी दैट you can see that 2 chapter for the November this April March, and in chemistry 2 chapter for April March, and for Jiv Vigyan March April is the 2 chapter in for biology। ये तीनों सब्जेक्ट बायोलॉजी के तीनों स्ट्रीम से 2-2 सब्जेक्ट 2-2 चैप्टर दिए गए हैं फॉर मार्च अप्रैल। ओके, सबसे नीचे देखिए आपको इतिहास के बारे में भी दिया गया है। इतिहास का 2 चैप्टर आते हैं नवंबर दिसंबर में, एंड मार्च अप्रैल के लिए भी 2 चैप्टर दिए गए हैं। तो प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लिए ताकि हमको वही चीज़ पढ़ने जो आपको सिलेबस में यहाँ पे दिया हुआ। ओके, उसी प्रकार से यहाँ पर और देख सकते हैं आपका सोशल साइंस में और भी सब्जेक्ट है जो भी भूगोल से हैं। भूगोल में भी दिए हुए देख सकते हैं नवंबर दिसंबर के लिए 3 चैप्टर है, मार्च अप्रैल के लिए ओनली 2 चैप्टर है। नागरिक शास्त्र के लिए फॉर इकोनॉमिक्स 3 चैप्टर नवंबर दिसंबर के लिए हैं और मार्च अप्रैल के लिए 3 चैप्टर्स हैं। एंड नागरिक शास्त्र इज द political science and the अर्थशास्त्र is the economics, that is विकास एंड भारतीय अर्थव्यवस्था 2 चैप्टर फॉर दी नवंबर दिसंबर, एंड इन इकोनॉमिक्स 2 चैप्टर फॉर दी मार्च एंड अप्रैल। एंड एट लास्ट यू कैन सी दैट अकाउंटेंसी, अगर कोई अकाउंटेंसी विषय पढ़ते हैं सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उनके लिए भी दिया गया यहाँ पे 2 चैप्टर्स करके देख सकते हैं। फिर बिजनेस स्टडी के लिए 2 चैप्टर दिए गए हैं, 2 फॉर दी नवंबर दिसंबर, 2 चैप्टर फॉर मार्च एंड अप्रैल। तो इस तरह से टोटल चैप्टर दिए गए हैं। तो ये पूरी चैप्टर जो आपको दिखाया गया, सिलेबस दिखाया गया, ये सिर्फ ये न्यू सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस जो कि झारखंड सरकार द्वारा रिलीज़ किया गया है। ओके, तो यही इसी सिलेबस के हिसाब से आप पढ़ेंगे और इसी के हिसाब से आप नवंबर दिसंबर के लिए कवर तैयारी करेंगे। एंड फॉर लास्ट एग्ज़ाम
जो भी बचे चैप्टर मिलेंगे उसको नवंबर मार्च अप्रैल में करने हैं। ओके, तो आपको 3-3 महीना मिल जाते हैं और फिर हाफ ईयरली के बाद फिर 4 मंथ मिल जाएंगे आपको। इतने ही टाइम में आपको इतने चैप्टर कवर कर लेने होंगे। ओके, इसके हिसाब से आप तैयार रहिए और एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। ओके, दैट्स ऑल। अगर वीडियो इफ़ यू लाइक वीडियो देन सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, थैंक्स।